वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽवमं गदिन्पत्ते वोच्छामि समय बाहुल निर्मो सुध केवली मणिदम। यही एक मुद्रा है बाकी, यही एक आसन है शेष, यही प्रकृति की एक घोषणा, मैं परंपरा का अवशेष। अवशेषों में आगे पीछे किंतु शिखर तक जाऊंगा, किसी रोज में इसी परंपरा में शामिल हो जाऊंगा। अभी का जो अपना विषय चलेगा थोड़ा सा ऐतिहासिक विषय हो जाएगा। अभी का शाम का जो सेशन है उसमें विधान हम लोग कर रहे हैं श्रुत पंचमी, श्रुत स्कंद, षट खंडागम के संदर्भ में विधान हमारा चल रहा है। जैन दर्शन में जो लिटरेचर लिखा गया है, जैन दर्शन में जो साहित्य लिखा गया है, वैसा साहित्य किसी और दर्शन में अन्यत्र मिलना असंभव नहीं तो दुर्लभ तो कम से कम है, कहीं भी अन्यत्र मिलना। अभी आपने एक दो साहित्य के नाम तो सुने, ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें जैन दर्शन पर साहित्य नहीं लिखा गया। आपको मेडिकल पढ़ना है, इन्होंने कल्याण कारकम का नाम लिया, सैकड़ों ग्रंथ, आचार्य पूज्यपाद का भी एक ग्रंथ है आयुर्वेद के ऊपर। आपको व्याकरण ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण के ऊपर अपने यहाँ सैकड़ों ग्रंथ हैं। आज पूरी यूनिवर्सिटीज में एक संस्कृत की बुक पढ़ाई जाती है, लघु सिद्धांत, जो उसका नाम दे दिया है। उसके पहले जो व्याकरण पढ़ाई जाती थी वो कातंत्र व्याकरण पढ़ाई जाती थी। कातंत्र व्याकरण को जैन व्याकरण माना जाता है। कातंत्र व्याकरण के बाद में एक और व्याकरण बीच में स्टडी में आई जिसको जैनेन्द्र व्याकरण कहा जाता है। वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण। ऐसी एक श्वेतांबर आचार्य हुए हैं, हेमचंद्र, उन्होंने अपनी 11वीं शताब्दी में व्याकरण लिखी है, कातंत्र और पाणिनि दोनों की व्याकरण को मिला करके, दोनों की ग्रामर को मिला करके। तो आपको मेडिकल का लिटरेचर मिलेगा, आपको ग्रामर का लिटरेचर मिलेगा, आपको यदि इकोनॉमी के संदर्भ में सीखना है उसका आपको लिटरेचर मिलेगा, आपको पॉलिटिक्स सीखना है आपको पॉलिटिक्स के लिटरेचर मिलेंगे, आपको फिक्शंस पढ़ने हैं आपको फिक्शंस के लिटरेचर मिलेंगे। आचार्यों ने ऐसी कोई विधा, ऐसी कोई शैली नहीं छोड़ी जिसमें जैन दर्शन के ग्रंथ नहीं मिलते हो। हल्की फुल्की विद्वत्ता नहीं, ऐसी वैसी विद्वत्ता नहीं। आचार्य समंत भद्रदेव का नाम सुना है आपने? आचार्य समंत भद्रदेव बहुत धुरंधर आचार्य, मतलब सदियों में एक ऐसा आचार्य हो, ऐसे आचार्य आचार्य समंत भद्रदेव, ऐसे धुरंधर। भाषा इतनी सरल कि रत्नकर्ण श्रावकाचार संस्कृत में पढ़ो तो समझ में आता चला जाए, और उनकी भाषा इतनी कठिन, इतनी कठिन, इतनी कठिन कि 1000 बार पढ़ लो तो समझ में नहीं आए। आचार्य समंत भद्रदेव की बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, कोई को समझ आया तो अर्थ बताना। ये आय ये आय नाना नो नान नानना ममा 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 मामी तात ती ती तो तिता। आया कुछ समझ में? 4 अक्षर समझ में आए, य म त और न, 4 अक्षर तो समझ में आए। चलो 4 तो समझ में आए, एक और पढ़ता हूँ आचार्य समंत भद्रदेव का। ततो तिता तु तेति तस तोत्री तोतीति तोतिता ततो ताति ततो तोते ततता ते ततो तता। अब क्या समझ में आया? कि पहले में तो 4 समझ में आ ही गए थे, इसमें तो एक ही समझ में आया। ये आचार्य समंत भद्रदेव की रचना है। आचार्य समंत भद्रदेव ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है। उसके अंदर उन्होंने जो संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, इसको एकाक्षरी श्लोक बोलते हैं वितराग भाई। एकाक्षरी श्लोक, एकाक्षरी मतलब एक अक्षर से पूरा का पूरा श्लोक लिख दिया। उसके पहले जो आपने सुना वो 4 अक्षर का श्लोक है, और ये तो मैंने अकेले 2 श्लोक आपको सुनाए। स्तुति विद्या के प्रत्येक श्लोक के अंदर, प्रत्येक श्लोक में व्याकरण की दृष्टि से कोई ना कोई विशेषता है। ये जैन दर्शन के साहित्य की विशेषता। ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, आगे से पढ़ो तो किसी की कहानी चले,
और पीछे से पढ़ो, उल्टा पढ़ना शुरू करो तो किसी और की कहानी चली। आगे से पढ़ो, अपन तो पहेली पूछते थे छोटे में, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो कोई बोलता था समोसा, कोई बोलता था नमन, कोई बोलता था नयन। यहां पूरा ग्रंथ ऐसा लिखा है कि आगे से पढ़ो तो दूसरी कहानी और पीछे से पढ़ो तो दूसरी कहानी। ये जैन दर्शन के आचार्यों का महानतम श्रम ये साहित्य लिखने में। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे इतने गजब गजब के अद्वितीय ग्रंथ लिखे गए जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मैं तो अभी जितना धीरे धीरे ग्रंथों के परिचय में आ रहा हूँ, कभी जीवन में आए ही नहीं। इतने गजब गजब के अद्वितीय ग्रंथ जैनाचार्यों के लिखे गए हैं। आसानी से नहीं लिखे गए, बहुत कठिनाई से लिखे गए। बहुत मतलब आपकी कल्पना के बाहर की कठिनाई है, इतनी कठिनाई से लिखे गए। जैन दर्शन की सुरक्षा करने के लिए एक समय ऐसा आया था जिस समय एक दिन में सिर्फ एक दिन में 8000 जैन साधुओं की हत्या कर दी गई थी। सिंगल डे, वन डे, एक दिन के अंदर 8000 जैन साधुओं की हत्या कर दी गई थी। बोला, उस शर्त पे आकर के यहाँ बैठे हैं अपन शिविर में, उस शर्त पे आकर के जैन दर्शन अपन को मिला है, उस शर्त पे आकर के जिनवाणी की बात अपने कानों में आकर के पड़ रही है। ये बहुत मुश्किल और बहुत अधिक परिश्रम से, बहुत पुण्य के बाद आकर के चीज मिली है। अभी सोच के देखो, अब मैं कितनी घटनाएं आपको बताऊं। कल हम लोग अहमदाबाद स्टेशन एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे थे, बीच में 4 कुत्ते मरे हुए दिखे। किसी के मुंह के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई थी, किसी के पेट पर से गाड़ी चढ़ गई थी, किसी की टांगों पर से गाड़ी चढ़ गई थी। ये क्या है? हम और आप जैसे जीव थे वे भी। इस भव में यदि आत्मा का कल्याण नहीं किया तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है, कहाँ चले जाएंगे, मच्छर बन जाएंगे। अभी मक्खी उड़ रही थी यहाँ, मक्खी भी तो जीव है। यदि इस भव की कीमत नहीं करी तो ये भव निकल गया, उसके बाद में कौन सा मिलेगा कोई ठिकाने नहीं है। बोला मतलब इतना ये दुर्लभ मनुष्य भव है। दौलत राम ने तो उसको चिंतामणि रत्न के समान बोल दिया। मतलब एक इंद्रिय की पर्याय से आप 2 इंद्रिय में चले जाओ, चींटी बन जाओ। बोले चिंतामणि रत्न मिल जाए, उसके जैसा ही दुर्लभ काम है। तो ये संगी पर्याय मिल जाए, उसमें जैन कुल मिल जाए और उसमें आपको जिनवाणी के प्रति रुचि मिल जाए, ये तो ना जाने ऐसा मानो कि कोई बहुत लंबे समय बाद कोई एक संयोग आकर के ऐसा बना हो तो ये बनता है। उसमें सबसे पहला ग्रंथ जो अपन कहते हैं आचार्यों की देन रही, उन्होंने षटखंडागम नाम का ग्रंथ लिपिबद्ध किया। लेकिन षटखंडागम से पहले एक ग्रंथ और लिखा गया था, तकरीबन 100, 125, 150 साल पहले। षटखंडागम से पहले एक ग्रंथ और लिखा गया, कषाय पावट। कषाय पावट जो है वो जैन दर्शन का सबसे पहला लिखित ग्रंथ है। लिटरेचर जो हमारे पास में सबसे पहला लिखित में उपलब्ध होता है वो कषाय पावट है। कषाय पावट के 125, 150 साल बाद जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम षटखंडागम है। सुबह एक सामान्य परिचय तो आपको मिला ही था। कथानक कुछ यहां से शुरू होता है। आचार्य धरसेन, भगवान महावीर के निर्वाण तो आप सबको पता ही है, अपन महावीर जयंती मनाते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। तो भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम गंधर को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बाद में कोई अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध मतलब जो क्रम से चले आ रहे हैं, ये मोक्ष जाते हैं, ये केवली हो जाते हैं, ये मोक्ष जाते हैं, ये केवली हो जाते हैं। तो ऐसे कोई अनुबद्ध केवली तो नहीं हुए, लेकिन उनके बाद में केवली अनेक हुए, अनेक केवली हुए और उनके बीच में भी अनेक केवली हुए। अंतिम केवली श्रीधर नाम के केवली हैं। इस युग के जो अंतिम केवली हैं वे श्रीधर नाम के केवली हैं। केवलियों की परंपरा खत्म हो गई, अब कोई अरिहंत परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद में श्रुत केवलियों की बात आई। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जिनको द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान होता है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। द्वादशांग क्या है? तो आपकी विधान की पुस्तक जो है कल सुबह देखना, उसके पीछे एक डायग्राम बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र को आप लोग सुबह देखेंगे तो आपको द्वादशांग समझ में आएगा कि द्वादशांग किसका नाम है। उसके जो ज्ञाता, उसके जो जानकार होते हैं उनको अपन श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली भी खत्म हो गए। उसके बाद में किसी को एक अंग का ज्ञान रहा,
किसी को 2 अंग का ज्ञान रहा, किसी को 8 अंग का ज्ञान रहा, और कम 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 होते होते किसी को 1 अंग में से भी उसका कुछ पार्ट ही बस याद रहा, जिसमें समझिए कि आचार्य धरसेन जो थे उन गौरवशाली मुनिराजों में रहे जिन्हें मूल दिव्य ध्वनि के कुछ अंश ज्ञान में थे और स्मरण में थे। यहाँ ये शिविर लगाने का क्या प्रयोजन है? मैं कहीं भी सोचता हूँ शिविर लगाने के क्या प्रयोजन है कि साहब जो शिविर लगा रहे हैं वे तो बूढ़े होते चले जा रहे हैं, वे तो वृद्ध होते चले जा रहे हैं, तो उनके मन में एक ही चिंता बैठती है कि हमारे बाद में अब अगला कौन आएगा? हमने इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी, इतनी बड़ी एक उसमें संपत्ति लगा दी, लेकिन इस संस्था को जीवंत अब आगे जाकर के कौन रखेगा? तो शिविर लगाने का एक ही ये प्रयोजन है कि जिन धर्म जो है वो आगे तक अपना बराबर तरीके से बढ़ता रहे, आत्म कल्याण का रास्ता अपन को ठीक तरह से मिलता रहे। आचार्य धरसेन के चित्त में भी यही विचार आए, तो आचार्य धरसेन वृद्ध हो गए थे, बोले मेरे आसपास इर्द गिर्द ऐसे कोई दूसरे आचार्य तो दिखते नहीं जिनको अंग का ज्ञान हो, जिनको द्वादशांग के कुछ अंशों का ज्ञान हो, तो अब इस काम को लिख दिया जाना चाहिए, लिपिबद्ध कर दिया। तो साहब पहले क्यों नहीं किया? लिपिबद्ध पहले क्यों नहीं किया? लिपिबद्ध पहले नहीं किया विनय के कारण। द्वादशांग में, जिनवाणी में विनय की बहुत अधिक महिमा है, मतलब इतनी अधिक महिमा है, मैं इसलिए बोल रहा था कि बीच में टेबल डालने को कि आप जो पैर पे कॉपी लिख करके लिख रहे हैं इसमें बहुत दोष है, वो इसमें बहुत पाप का बंध है। कुछ लोगों को देख रहा था जमीन पे लिख रहे थे, ये मामला गड़बड़ है। हम ऐसी वैसी बात नहीं लिख रहे, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं कि गलती से किसी अखबार पर पैर पड़ जाए तो अखबार को ऐसे छू लेते हैं, ऐसे करके छू लेते हैं। तो सोचो ये तो जिनेंद्र देवी की वाणी के अंश हैं, तो उनका कितना अधिक पूज्यपना होगा। विनय की दृष्टि के कारण से आचार्यों ने लिखा नहीं कि लिखेंगे, और लोगों ने उस लिपिबद्ध कागज की यथोचित विनय नहीं कर पाई, तो बोले उल्टे उससे पाप का बंध और होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद देव ने मूलाचार में लिखा है जिनवाणी को सुनने का फल, विनय पूर्वक सुनने का फल। 886 नंबर के आसपास की गाथा है मूलाचार की, आगे पीछे भी हो सकती है। उन्होंने उसके अंदर लिखा यदि एक बार जिनवाणी को, श्रुत को यदि कोई विनय पूर्वक सुन बस ले और कोर्स ऑफ टाइम में आपके दिमाग में से वो चीज निकल जाए, लेकिन यदि आपने विनय पूर्वक उसको सुना है, विनय पूर्वक समझ रहे हैं, हित की दृष्टि से, ये मेरे कल्याण का मार्ग है, इस दृष्टि से यदि ये जिनवाणी की बात को सुन बस ले और किसी कालांतर में दिमाग से विस्मृत हो जाए, तो भी अगले भाव में वो ज्ञान वापस आ जाता है। और अगले पद में लिखा कि वो ज्ञान केवल ज्ञान कराने में निमित्त बन जाता है। जिनवाणी को विनय पूर्वक सुनने का ये फल है। क्या क्या फल है? अकेले जिनवाणी को विनय पूर्वक, सोचो जब सुनने का इतना फल है तो समझने का क्या फल होगा? समझने का इतना फल होगा तो उसको धारण कर लेने का फल मोक्ष मार्ग क्यों नहीं होगा? ये छना पानी पीने की प्रेरणा ऐसे नहीं दी जा रही है, ये सदाचार की प्रेरणा ऐसे नहीं दी जा रही है। इसके कारण से संसार कट जाता है, संसार मिट जाता है, दुख हट जाते हैं, यहाँ रहते रहते प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सारी की सारी प्रेरणा हमें दी जा रही हैं। उस दृष्टि से फिर आचार्य धरसेन ने लिखा कि चलो अब थोड़ा सा अंश अपन यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन साहब लिखे कौन? कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। ऐसी किसी के हाथ में तो जन शासन का झंडा नहीं दे सकते ना, वे तो वृद्ध थे, गिरनार की पहाड़ियों के अंदर थे, तो उन्होंने 2 मुनिराजों की आवश्यकता समझी। तो ऐसा कहते हैं महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुनिराजों का संघ था, बहुत बड़ा मुनिराजों का समूह था, महिमा नगरी उसको अपन कहते हैं। कुछ लोग महिमा नगरी को आधुनिक कोल्हापुर बताते हैं, आज का जो कोल्हापुर है उसको महिमा नगरी बताते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है अपन को नहीं पता है। वहां आचार्य अरहत बलि का संघ वहां पर निवासरत था। तो एक ब्रह्मचारी भाई के हाथ से आचार्य धरसेन ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी कि देखो मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार है, इसके लिए कोई 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। तो आचार्य अरहत बलि के आदेश पर आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली,
ये दो मुनिराज वहां से गिरनार की पहाड़ियों में जूनागढ़ के क्षेत्र में आपके गुजरात में यहाँ पर आए। और आने के पहले वो चित्र आप जो देख रहे थे उसमें एक बैल दिखाई दे रहा है, दो बैल दिखाई दे रहे हैं, मुनिराज सो रहे हैं, तो ये उनके आने के पूर्व का स्वप्न है। आचार्य दर्शन को स्वप्न आया कि दो सफेद धवल बैल उनके सामने चलते हुए आ रहे हैं और आकर के उनको नमस्कार करते हैं। तो वे समझ गए कि कोई दो शिष्य आज उनके पास में आने वाले हैं। ये स्वप्न विज्ञान है। स्वप्न विज्ञान भी जैन दर्शन के अंदर बताया गया है। आपने नाम लिया कि ज्योतिष का ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, उसमें स्वप्न विज्ञान भी बताया गया है। तो दो शिष्य उनके सामने आ गए और बोले साहब परीक्षा तो करनी पड़े ना, योग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे करें। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। कहते हैं कि नमोकार महामंत्र दिया, लेकिन ये कहते ही कहते हैं, अब कितना सत्य है कितना अलग है उनको पता नहीं। एक मंत्र दिया, मुझे उसमें थोड़ी शंका होती है कि नमोकार मंत्र दिया कि नहीं दिया, क्योंकि श्रुतिस्कंद और श्रुतावतार में लिखा है कि उसमें वर्ण जो थे वो न्यून और अधिक थे। न्यून अधिक मतलब कि कम और ज्यादा। एक जो श्लोक होता है ना उसका एक स्ट्रक्चर होता है। संस्कृत में आप ऐसे फ्री पोएम नहीं लिख सकते कि आपने कुछ भी लिख दिया, उसका एक स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर है। एक जो अनुष्टुप होगा उसके आधे पद में, आधी लाइन में 8 अक्षर ही होंगे, मतलब 8 से 7 नहीं हो सकते और 8 से 9 नहीं हो सकते। तो 4 जो पद हुए उसमें 32 अक्षर ही होंगे। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अभी तक ट्रेडिशनली अपन मान के चलते हैं, नमोकार महामंत्र उन्होंने उनको दिया कि जाओ जाकर के इसे सिद्ध करके आओ। तो उसमें देवियां बनी हुई हैं, 2 देखा है आपने स्ट्रक्चर में, 2 देवियां बनी हैं। तो उनने जाकर के सिद्ध किया दोनों ने। साहब बोलते हैं कि बाजू के पहाड़ पे जाकर के, गिरनार की किसी पहाड़ी पे जाकर के उन्होंने सिद्ध किया। सिद्ध किया तो 2 देवियां प्रकट हुई, लेकिन एक के तो दांत बाहर निकले थे और एक की एक आंख नहीं थी। तो दोनों को बड़ी शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आचार्य कोई मंत्र दें और मंत्र सिद्ध करने पर तो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होती हैं, ये तो अंग से ही विक्षिप्त दिखाई दे रही हैं, एक की आंख नहीं, कुछ के दांत जाना है। तो बोले कुछ तो गड़बड़ इसके अंदर है। उनने मंत्र देखा तो परीक्षा थी। मंत्र देखा तो पता चला कि एक को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर कम दिया और एक को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर ज्यादा दिया है। तो कम दिया तो एक आंख कम आई और ज्यादा दिया तो दांत जो थे वो उनकी पंक्ति बाहर निकल के आई। तो उनने उस मंत्र को सही किया। देवियां सर्वांग सुंदर प्रकट हुई, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। बताओ साहब क्या करना है, आपने हमें सिद्ध किया है। इन्होंने भगा दिया उनको। बोले हमारे गुरु ने कहा था कि मंत्र सिद्ध करके आओ, हमें देवियों से क्या लेना देना। तो देवियां इनको नमस्कार करके और चली गई। इसके बाद में अंकलेश्वर जो आपका क्षेत्र है वहां पर बैठ करके उन्होंने आचार्य पुष्पदंत ने और भूतबली ने, अब बात के हैं, एक जो आपने सुबह पढ़ा थी 177 जो थे वो तो एक ने लिखी, बात का पूरा ग्रंथ दूसरे ने लिखा वृद्धावस्था के कारण से। तो वहां बैठ करके आपको ये गुजरात की भूमि में सबसे पहले ये षट खंडागम की जो रचना थी वो प्रारंभ हुई है। षट खंडागम बहुत लंबे समय तक तो उपलब्ध रहा। जैसे वीर सेन स्वामी जो है वो 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। वीर सेन स्वामी ने जो धवला नाम की टीका लिखी, उसके पहले धवल ग्रंथ पे 2, 3, 4, 5 टीकाएं पहले से लिखी जा चुकी थी। आचार्य कुंद को वट्टकेर के नाम से भी जाना जाता है। वट्टकेर मूलाचार जो ग्रंथ है कहा जाता है वट्टकेर आचार्य का है। तो वट्टकेर कौन है साहब? पूरे इतिहास की परंपरा में कहीं भी कोई भी पट्टावली में वट्टकेर आचार्य का नाम नहीं मिलता। जब मूलाचार का ग्रंथ अच्छी तरह से स्वाध्याय में आया, उसको सबने पढ़ा, तो समझ में आया कि ये वट्टकेर जो है वो आचार्य कुंद है। वट्टकेर जो है वो कौन है? आचार्य कुंद। तो बोले इनको वट्टकेर क्यों कहते हैं? कि वट्टकेर का हिंदी अर्थ होता है वृत्तिकार। वट्टकेर प्राकृत शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है वृत्तिकार। तो आचार्य कुंद देव ने षट खंडागम के 3 अध्याय पर, 6 खंड हुए ना, 6 पार्ट है, उसके 3 अध्याय पर सबसे पहले एक टीका लिखी थी जिसका नाम है परिकर्म, और वो वृत्ति थी। वृत्ति इज अ टाइप ऑफ कमेंट्री। वृत्ति जो है, अब कमेंट्री के भी टाइप होते हैं, टीका अलग होती है, भाष्य अलग होता है, मीमांसा अलग होती है, परीक्षा अलग होती है, चंपू टीका अलग होती हैं, गद्य टीका अलग होती हैं, पद्य टीका अलग होती हैं। टीकाओं की भी लिस्ट है। तो उन्होंने उस पर वृत्ति लिखी और उस वृत्ति का नाम था परिकर्म। तो वे आचार्य कुंद थे जिन्होंने सबसे पहली टीका षट खंडागम ग्रंथ पर लिखी थी। आज वो उपलब्ध अपन को नहीं होती है।
फिर 9वीं शताब्दी में आकर के वीरसेन स्वामी ने जिस टीका को लिखा, उस टीका का नाम है धवल नाम की टीका। कुछ लोगों के चित्त में भ्रम रहता है, धवल क्या है, जय धवल क्या है, महाधवल क्या है। सुबह मैंने बताया था, अब आपको पुनः स्पष्ट करता हूं। षटखंडागम ग्रंथ की टीका का नाम है धवल या धवला। किसकी टीका का नाम? षटखंडागम की टीका का नाम क्या है? धवला। कषाय पाहुड़ जो उसके पहले लिखा गया था, उसकी टीका का नाम है जय धवला। क्या नाम है? जय धवला। और एक है महाधवला। तो महाधवला कोई टीका ग्रंथ नहीं है। षटखंडागम का छठवां जो खंड है जिसका नाम महाबंध है, उस महाबंध को ही महाधवला नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से धवल, जय धवल और महाधवल, ये 3 रचनाएं वहां पर दिखाई देती हैं। ये तो हो गई साहब लिपिबद्ध होने की बात, लेकिन ये प्रकाश में कैसे आई, आपके सामने आज ये ग्रंथ कैसे उपलब्ध हुए, इसका बहुत 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 बड़ा परिश्रम है। और आपके बंबई वाले जो लोग हैं उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपके बंबई में एक सेठ थे माणिक चंद जेपी। मुंबई में आपने हो सकता है कई बार इनकी कुछ चीजों के नाम कुछ जगह पर पढ़े हों। माणिक चंद जेपी जो है, मुझे अभी पता चला 2 साल पहले जस्टिस ऑफ पीस एक उपाधि दी जाती थी जेपी की। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक उपाधि दी जाती थी जस्टिस ऑफ पीस। तो वो उपाधि है जेपी उनका कोई सरनेम नहीं है। माणिक चंद जी जेपी जो हैं वो एक बारी श्रवण बेल गोला गए। आप में से गए हैं लोग कभी श्रवण बेल गोला? श्रवण गोला गए आप लोग? तो वे एक बार श्रवण बेल गोला गए। तो वहां पर अपन मूड बद्री में जब जाते हैं, पास में एक क्षेत्र मूड बद्री, तो वहां दर्शन करते हैं तो भट्टारक आपको अंदर लेकर के जाते हैं 10-15 लोगों के कमरे के अंदर। और कुछ तो आपको रत्नों की प्रतिमाएं दिखाई जाती हैं। सबसे पहले कोई नील रत्न की है, कोई वैडूर्य रत्न की है, अलग अलग रत्न की मूर्तियां दिखाते हैं। फिर वो कुछ अंदर से कुछ पांडुलिपि लेकर के आते हैं, काष्ठ पर लिखी कुछ पांडुलिपियां पत्र पर लिखी लेकर के आते हैं, उसके दर्शन आपको कराते हैं। तो लोगों की रुचि मूर्ति में तो ज्यादा रहती है, अब वो क्या देखें उसमें, को समझ में ही नहीं आता, तो देख करके जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो माणिक चंद जी जेपी आपके बंबई वाले थे, ये जब वहां पर पहुंचे, 1883 की बात है, ये 1883 की बात है, तो इनका ध्यान प्रतिमाओं पर तो गया, लेकिन इनका ध्यान गया वो ताड़पत्र की प्रतियों पर। बोले साहब ये अगर बेकार हो गई तो अपना ग्रंथ खत्म हो जाएगा। प्रकाशित आज तक नहीं हुई, पूरे इतिहास में आज तक कभी उस प्रकार के पब्लिकेशन में धवला ग्रंथ आई नहीं। 1883 तक कोई ग्रंथ कभी पब्लिकेशन में नहीं आया। कोई स्वाध्याय के अंदर कभी ग्रंथ अपने पब्लिकेशन में कभी पढ़ने में नहीं आया। ध्यान तो गया, दर्शन किए, पूछा कोई पढ़ने वाला है, तो वहां के भट्टारकों ने उत्तर दिया, नहीं साहब हम तो बस दर्शन करके ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, हमको भी ये पढ़ना। अब और बड़ी चिंता हो गई साहब, तो साहब कोई तो होगा एक व्यक्ति जो पढ़ता हो कि हाँ श्रवण बेल गोला में एक ब्रह्मसूरी शास्त्री हैं। नाम क्या है? ब्रह्मसूरी शास्त्री। वे अकेले व्यक्ति हैं जो इसको पढ़ लेते हैं। तो साहब कन्नड़ में लिखा है, आप क्यों नहीं पढ़ पाते? कि ये एंशिएंट कन्नड़ है, हल्ले कन्नड़ उसका नाम था। बोले हल्ले कन्नड़ को डिकोड करना हमें नहीं आता है। तो बाद में आकर के जब ये सारी की सारी बात उनको पता चली, वे चले गए। आकर के मुंबई एक पत्र लिखा, उनके एक मित्र थे, उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। मित्र का नाम भी आपने सुना होगा, सेठ हीराचंद नेमचंद। बोर्डिंग है आपके बंबई में, सेठ हीराचंद नेमचंद। पूना में भी एक बोर्डिंग है सेठ हीराचंद नेमचंद नाम से। उनको एक पत्र लिखा, सोलापुर के रहने वाले थे, कि मैं यहाँ गया और मैंने ताड़ पत्रों को देखा और बहुत बेकार हाल है, आपको एक बार जाकर के देखना चाहिए। 1884 के अंदर वे वहां पर गए। वे गए तो अपने साथ में ब्रह्मसूरी शास्त्री को ले गए। पत्र में उन्होंने लिखा था, तो ब्रह्मसूरी शास्त्री को लेकर के गए। तो उन्होंने उस पत्र को जब पढ़ा तो ब्रह्मसूरी शास्त्री ने षटखंडागम की धवल टीका के पहले शब्द पढ़ने शुरू किए। तो उन्होंने पहला शब्द पढ़ा, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म। जब ये कानों में उनके शब्द गूंजे, उनका हृदय पिघल गया। बोले जहां पर हमारे मूल मंत्र की चर्चा सबसे पहली बार आई है, ऐसे ग्रंथ आज तक कभी पब्लिश नहीं हुए। तो उनने आकर के ये जो पूरी की पूरी बात थी अपने मित्र के साथ में बोली कि मैं ऐसे ऐसे गया, मेरी ये सारी की सारी बातें हुई, अब अपन को क्या करना है। लेकिन व्यापारी लोग तो व्यापारी लोग, धंधे वाले लोग थे, पंडित तो थे नहीं, भूल गए।
भूल गए कि अपन को इनके कोई प्रकाशन का काम करना है। उनके ख्याल में वो बात जो थी वो दिमाग में कहीं साइड में रह करके और निकल गई। इसी बीच में एक और सेठ जी थे, अजमेर के निवासी, मूलचंद सोनी। मूलचंद सोनी अजमेर के निवासी थे। वे श्रवण बेलगोला गए और अपने साथ में पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया को लेकर के गए। अब ये गोपाल दास बरैया कौन है? ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि अपन को पता ही नहीं है। वट्टकेर कौन है, गोपाल दास बरैया। अब ये समझो, हम जितने पंडित आज आपके सामने जितने भी बैठे हैं भारत देश में, जितने भी बैठे हैं, वे सारे की सारे गोपाल दास जी बरैया की देन है। जितने भी पंडित अभी के समय में आपके सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पंडितों को भी नहीं पता ये बात कि गोपाल दास बरैया कौन थे। गोपाल दास बरैया से ही इस शताब्दी में, कंटेम्प्रेरी टाइम में पंडितों की परंपरा शुरू हुई थी। मुरैना के अंदर विद्यालय पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया ने खोला। गोपाल दास जी बरैया गुरुओं के गुरु माने जाते थे। गुरुओं के गुरु बोल रहा हूं, गुरु नहीं, गुरुओं के गुरु गोपाल दास जी बरैया। वर्णी जी का नाम आपने सुना है? आप लोगों ने सुना ही होगा वर्णी जी का नाम। वर्णी जी के जो गुरु हैं वे गोपाल दास जी बरैया। जितने बड़े बड़े आप ग्रंथ खोलोगे, जितने बड़े बड़े ग्रंथ, यहाँ देखो एक पुस्तक रखी है, ये पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री की एक पुस्तक है। आप जितने भी ग्रंथ खोलोगे आपको 5-6 नाम मिलेंगे। पंडित कैलाश चंद शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित महेंद्र कुमार न्यायातीर्थ, स्वर्गीय पंडित हीरालाल जी, आप बंशीधर जी। इनके अलावा आपको और नाम मिलने वाले ही नहीं है। ये कोई पंडित 200-500 साल पुराने नहीं है, ये सब अभी अभी 100 साल पुराने विद्वान हैं। इनकी कृपा से आज अपने पास में ये सारे के सारे ग्रंथ पढ़ने को, आचार्य कुंद देव के ग्रंथ अपन को पढ़ने नहीं मिलते यदि पंडित नहीं होते। तो उनके दिमाग में जब वो गोपाल दास जी बरैया को साथ में लेकर के गए तो उनके साथ में ये पूरी की पूरी बात हुई और फिर उन्होंने ये पूरा का पूरा एक काम शुरू किया। उनने काम शुरू किया लेकिन 300 श्लोक प्रमाण होकर के काम बंद हो गया, आगे काम नहीं बढ़ पाया, काम वहीं पर खत्म हो गया। फिर उसके बाद में 10 साल बाद आपके वो माणिक चंद जी जेपी को फिर से याद आई कि अपन कुछ काम छोड़ करके चले गए थे, अपन को काम पूरा करना है। तो फिर इनने वापस से बैठ करके बात की और 1884 के बाद 10 साल निकल गए तो 1894 125 रुपए महीने की इनकम पर उन्होंने ब्रह्मसूरी शास्त्री को वो काम दिया। कितने रुपए में? 125, बस 125 रुपए, केवल 125 रुपए जो है वो बहुत जाना है। मैं अभी 3-4 दिन पहले मेरे दादा के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा दादा सोना बहुत महंगा हो गया है। बोले हमारे टाइम पे 40 रुपए तोला था, 40 रुपए तोला था सोना, 40। 3 रुपए का किलो घी मिलता था और आज सोना कितना हो गया है? तो सोचो, ये तो 1894 की बात है। 125 रुपए आपके साल भर की कमाई से जाना है आज के समय में देखा जाए। इसके पहले टोडरमल जी ने प्रयत्न किया था धवल आदि ग्रंथ को लाने का, उनने तो जो प्रयत्न की बड़े असफल प्रयत्न रहे। इतनी मेहनत की कि एक उनके मित्र थे डालू राम की मृत्यु हो गई बोला। और टोडरमल जी साहब ने उस समय उसमें लिखा है इंद्रधनुष की पत्रिका में 1000-2000 रुपया खर्च ही पड़े। आप कितने? 1000-2000। मैं मंगलायतन में था, इतिहास ले रहा था तो मुझे पता चला कि पवन जी जो है अपने मंगलायतन वाले, उन्होंने इसकी गणना कराई कि 1000-2000 रुपए कितना होता है था। तो पता नहीं 2 करोड़ बोल रहे थे कि 20 करोड़ बोल रहे थे उस समय। टोडरमल जी के समय की जो करेंसी अपन आज यदि कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास की करेंसी पहुंच रही थी। टोडरमल जी साहब ने इतने रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि देखो मैंने यहाँ जयपुर में रह के खुद से ये कन्नड़ लिपि सीख ली है, मैं पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। इसी उद्देश्य से सीखिए कि कोई दक्षिण में जाकर के वहां से वो ग्रंथ लेकर के आ जाए। लेकिन भट्टारकों ने तब उनको वहां पर मना किया। ये जाकर के काम अपने अभी हुए। कहानी बहुत लंबी है, बहुत मोटा श्रम है। इतना समझो, मूल पत्र जो अपने ताड़पत्र हैं उन मूल पत्रों से कॉपी बनाने में, प्रिंट नहीं, कॉपी बनाने के अंदर, उनकी कॉपी करने के अंदर, नकल करने के अंदर 26 साल का समय लगा है। कितने साल का? मैं 24 साल का हूं अभी। 26 वर्ष का समय केवल ताड़पत्रों से पेपर पर उतारने में लग गया है। प्रकाशन की कहानी तो अलग है। 26 साल के अथक प्रयास में केवल और केवल ताड़पत्र से कागज के ऊपर षटखंडागम और उसकी धवल आदि टीकाएं हैं। बोलो, ये बहुत मुश्किल से अपने हाथों पड़ी हैं।
हाँ, वो बाहर आया। उसके बीच में कहानी है पूरी गजपति उपाध्याय की, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई की। अभी कहानी बहुत लंबी है, सुनाऊंगा नहीं आपको, लेकिन 26 वर्ष लग गए तब जाकर के हमारे पास में उसकी प्रतिलिपि होकर के सामने आई। प्रकाशन का तो इतिहास और आगे का है, पब्लिकेशन का तो इतिहास इसके और बाद का है। सोचो हम उन सौभाग्यशालियों में हैं जिनको इतिहास में षटखंडागम ग्रंथ अपने हाथों में लेने का सौभाग्य मिला है। बोलो, ये बहुत गिने चुने लोगों का भाग्य है, बहुत गिने चुने लोगों का सौभाग्य है। और यही चीजों में अगर अपना बर्बाद हो गया यहाँ वहां, तो अपनी तो बर्बादी 100% पक्की है। लोग कहते हैं धर्म तो बुढ़ापे में करेंगे। धर्म कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। मैं एक चीज बस उनसे पूछता हूँ, सुखी कब होना चाहिए? बुढ़ापे में होना चाहिए कि हमेशा होना चाहिए? लैपटॉप हो गया है तो सुखी कब होना चाहिए अपन को? बुढ़ापे में होना चाहिए कि हमेशा होना चाहिए? तो धर्म का मार्ग काय का मार्ग है? सुख का मार्ग है। तो सुखी होने की शर्त बुढ़ापे की अकेले क्यों है? जवानी की शर्त क्यों नहीं है? मेरा तो पता नहीं कौन सा महापुण्य जैसा उदय रहा, जब से जन्मा हूं, आज मैं 24 साल का हो जाऊंगा कुछ टाइम बाद, अभी हुआ नहीं हूं 24 का, आज तक कोई दूसरी पढ़ाई करने के लिए कहीं प्रयत्न करने नहीं पड़े। मतलब मैं 24 साल का हो गया, ना तो आजीविका के लिए आज तक कोई दूसरी पढ़ाई के प्रयत्न करने पड़े, ना कोई और प्रयत्न करने पड़े। पीएचडी में भी ऐसा भाग्य मिला, विदेश में जाकर के आचार्य कुंद कुंद की गोदी में बैठ करके समय सार पढ़ना है बोला। मतलब जिनवाणी के प्रताप से ऐसे संयोग मिलते हैं कि आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं स्वयमेव बनती हुई अपने आप चली जाएंगी। बोलो, आपको करना पड़ेगा नहीं। इस मार्ग में जिसकी एक बार रुचि लग गई, रुचि लगने के बाद में तो मुनिराज ऊपर से उतर के आएंगे आपको सम्यक दर्शन कराने के लिए। यदि आपकी रुचि एक बारी पिछले भाव में श्रुत को अकेले सुन बस लो शांति से, उसके बाद में तो आपकी रुचि ऐसी गजब की लगेगी और अपना मोक्ष मार्ग नियम से पक्का हो जाएगा। ऐसा ही षटखंडागम बहुत बहुत बड़ी टीका है। भारतीय पूरे लिटरेचर में महाभारत को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, 1 लाख श्लोक प्रमाण का। ये 72,000 श्लोक प्रमाण है अकेली धवला टीका। धवल, जय धवल और महाधवल मिलाओ 1,62,000 श्लोक प्रमाण पहुंच जाता है। 1,62,000 श्लोक प्रमाण की रचना आपकी लिखी हुई है। ये किसी और रचनाकार की अपेक्षा सबसे बड़ी रचना है। बोलो, सबसे बड़ी रचना है। ऐसे वैसे ग्रंथ अपने यहाँ नहीं है और ऐसे वैसों को सुनने मिलने वाले भी ये नहीं है। बहुत सौभाग्यशालियों के कान में ये बात पड़ेगी, बहुत दुर्लभता से ये बात कान में पड़ेगी। मैं ये मानता हूं आप सभी भव्य जीवों की श्रेणी में तो अब आ गए हैं। जिनेंद्र देव के ग्रंथों में वर्णन है कि भाई जो जिनेंद्र देव के दर्शन करने रुचि पूर्वक आ जाए, जिनवाणी की बात रुचि पूर्वक सुनने बैठ जाए, वो भव्य जीवों की श्रेणी के अंदर आ जाता है। तो अपन सबकी गिनती उसमें आ गई है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि देखो रात्रि भी बहुत हो गई है और इतिहास तो बहुत लंबा है। मतलब ऐसे ऐसे इतिहास हैं कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। ऐसे मतलब बहुत बहुत कठिन इतिहास हैं। राजाओं के आदेश आ गए, 100 जनों के गले रोज काटो। मतलब ऐसे ऐसे इतिहास हैं। बोला, बहुत मुश्किल से अपन बचे हैं। बुद्ध लोगों को तो खत्म कर दिया हिंदुस्तान से, बुद्धों को तो हिंदुस्तान से खत्म ही कर दिया। जैन बड़ी मुश्किल से बचे हैं और उनमें अब ये बहुत गोल्डन टाइम आ गया है जहां आपको सब प्रकार की अनुकूलता मिल चुकी है। टोडरमल जी साहब तो मृत्यु दंड की प्रतिकूलता में लिखते हैं, सर्व निमित्त आन मिले हैं अवसर चूकने योग्य नहीं। आज तो ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है बोला कि आपको मृत्यु दंड जैसी कोई परिस्थिति, फांसी मिलने वाली परिस्थिति हो। सब कुछ पूरा A to Z अनुकूल है। इसमें एक बार मार्ग में अगर रुचि लग जाए तो अपना मोक्ष मार्ग यहाँ पर निश्चित है। शेष जो चर्चाएं करनी है, इतिहास की चर्चा करने का तो समय अभी उतना अधिक है नहीं। अपन विषय की चर्चा सुबह के व्याख्यान में लेंगे। अभी विराम देते हैं। कुछ सूचनाएं हों तो अभी